नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी संस्कृत के बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि संस्कृत के बच्चों की सेवा हो सके। पाणिनि की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने नव पंचवारम व चतुर्दशवारम डमरू बजाया, 14 बार डमरू बजाया। पाणिनि ने इसे लिपिबद्ध किया। इसी को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसी का नाम वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, प्रत्याहार सूत्र है। ये 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार है। आई उण, री लिरिक, ए ओंग, आई औच, हयवरट, लण, यमंगणनम, यमंगणनम, झभय, गड़दश, जबगड़दश, खपच, ठतच, टतव। 3 टुकड़े में याद करेंगे इसको। कपय, शशर और हल। इन माहेश्वर सूत्र को अपन सस्वर वाचन से भी याद कर सकते हैं। आई उण, री लृक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लण, यमंगणनम, झभय, गड़दश, जबगड़दश, खपच, टतच, टत्व, कपय, शशर, हल। अण आदि संज्ञा करना ही इनका प्रयोजन है। जैसे हम यण संधि पढ़ेंगे, उसका सूत्र इको यण ची, तो इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, वो सब प्रत्याहार इसी से बनते हैं। इन माहेश्वर सूत्र में जो अंत्य वर्ण है प्रत्येक सूत्र का, वो जैसे ऐ उण में ण है, री लिरिक का क है, ए ओंग का ङ है, ऐ औच का च है, हयवरट का ट है। ये सब क्या है? इत संज्ञक है। और बाकी जो व्यंजन है उसमें जो अ मिला हुआ है, जैसे ह में जो हयवरट में अ मिला हुआ है, ये उच्चारण के लिए है, मुख सुखार्थ है। बाकी लण में जो अ है वो इत संज्ञक है और वो अ अनुनासिक है, उसका प्रयोजन र प्रत्याहार है। अब आपका जो पाठ्यक्रम है वर्ण विचार, उसमें माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम गिन सकते हैं स्वर वर्णों की संख्या। देखो, प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं उनमें स्वर वर्ण है, अंतिम को हमें नहीं गिनना है। तो पहले में 3 है, अ ई उ, फिर 2 है, फिर 2 है ना, री री, ए ओ, फिर 2 है ऐ औ। इस तरह से माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 स्वर होते हैं। फिर इसी प्रकार आगे के माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण को हटा दो, इस संज्ञक को, और वर्णों को गिनेंगे तो 33 व्यंजन होंगे। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 42 वर्ण होते हैं। ध्यान रखें, माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछे तो 42 वर्ण ही आपका सही उत्तर होगा। अब इसके बाद जो पाणिनि है उनके अनुसार वर्ण विचार पढ़ते हैं। अच वर्ण 3 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहले मूल स्वर, जिनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ये 5 हैं, अ, ई, उ, री, लृ। फिर इसके पश्चात दीर्घ स्वर 8 माने, अ का दीर्घ आ, ई का ई, उ का उ, री का री, लृ का दीर्घ नहीं होता, ए, ओ, ऐ, औ। इस तरह से 8 दीर्घ स्वर होते हैं। इन 8 दीर्घ स्वरों में भी जो अंतिम 4 स्वर है
ए ओ ऐ औ, इनको संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? संधि स्वर कहते हैं। इसके बाद आया प्लुत स्वर। तो जो 8 स्वर है दीर्घ, उनके आगे 3 लिखने से प्लुत स्वर बन जाता है। और जो लृ स्वर है उसमें भी आगे 3 लिखें तो वो भी प्लुत स्वर माना गया है। लृ लघु है, उसके आगे 3 लिखते हैं, वो प्लुत माना गया है, इसलिए इसको अमूर्त माना गया है। अप्रत्यक्ष से पाणिनि ने इसका प्रयोग नहीं किया। पाणिनि लृ को प्लुत नहीं मानते, इसलिए पाणिनि के अनुसार 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर और 8 प्लुत स्वर, इस तरह से स्वर वर्णों की संख्या 21 है। जबकि शंभुनाथ ने लृ को प्लुत मानने के कारण स्वरों की संख्या 22 बताई गई है। इसी प्रकार हल वर्ण जो है पाणिनि के अनुसार 42 है। हल वर्ण में सबसे पहले स्पर्श वर्ण आता है, जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है, इसलिए संस्कृत में इनको स्पृष्ट कहते हैं। वर्ग भी कहते हैं। 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों के 5-5 जो वर्ण हैं, क से लेके म तक, वो सब स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क आदयो म अवसाना स्पर्शा। क आदय क के प्रारंभ से लेके म अवसाना म की समाप्ति तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं अंतस्थ वर्ण। इनको संस्कृत में ईशत स्पृष्ट कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा ईशत यानी थोड़ा सा, स्पृष्टम यानी स्पर्श करती उच्चारण स्थान का। यणो अंतस्था, जो यण प्रत्यार है उनको अंतस्थ वर्ण माना गया है। य व र ल, ये 4 वर्ण हैं, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। फिर इसके बाद आया ईषद विव्रत। इनको हिंदी में ऊष्म वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में गर्म श्वास बाहर निकलती है और जिह्वा उच्चारण स्थान से हल्का सा विव्रत यानी दूर रह जाती है, इसलिए इनको ईषद वर्ण, ईषद विव्रत वर्ण कहते हैं। श, श, स, ह, ये भी 4 वर्ण हैं। इसके बाद पाणिनि ने अयोगवाग वर्ण 5 माने हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपद माने और दो स्पृष्ट। इसी प्रकार 4 यम माने हैं। कुम, खुम, गुम, घुम। इस प्रकार हम इन वर्णों को गिनते हैं तो 42 व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। और इसमें इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि के अनुसार कुल 63 वर्ण होते हैं, जबकि शंभुनाथ के अनुसार 64 होते हैं। और यदि कात्यायन के अनुसार आपसे कोई पूछ ले तो 65 वर्ण होते हैं। कात्यायन ने लृ को ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों ही प्रकार का माना है। अब बच्चों हम वर्तमान संस्कृत व्याकरण की बात करें तो वर्तमान में संस्कृत में कुल 48 वर्ण ही होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले स्वर वर्ण अच वर्ण देखें। मूल स्वर 5 के 5 ये अ ई उ री लृ। दीर्घ स्वर 8 के 8 ये आ ई उ री ए ओ ऐ औ। इस तरह से जो 13 वर्ण हैं वो दीर्घ स्वर माने गए हैं, जबकि 2 अयोगवा वर्ण अनुस्वार और विसर्ग माना गया है। व्यंजन वर्णों में 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्थ यानी ईषद स्पृष्ट और 4 ऊष्म यानी ईषद विव्रत, इस प्रकार 33 व्यंजन वर्ण माने गए हैं। तो वर्तमान में संस्कृत वर्णमाला में जो कुल वर्ण हैं वो 13 स्वर, 2 अयोगवा और 33 व्यंजन, कुल 48 वर्ण होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही लाभकारी होगी और आप बहुत ही अच्छे से इनमें पूछे गए प्रश्नों को कर पाएंगे। ध्यान रखना, माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल वर्ण 42 होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल वर्ण
63 64 माने गए हैं। पाणिनि के अनुसार 63 और शंभुनाथ के अनुसार 64, कात्यायन के अनुसार 65 होते हैं। जबकि वर्तमान संस्कृत व्याकरण में कुल वर्ण 48 होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए जल्द ही लेकर के हाजिर होंगे। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम। धन्यवाद।